तो कल का ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए? कल है थर्सडे और आज के रोलर कोस्टर राइड के बाद ये सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, शॉर्ट रखेंगे, पॉइंट टू द पॉइंट बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। कॉपी पेस्ट चीज़ें काम करेंगी। कल के एनालिसिस वीडियो में एक्सप्लेन दिस कि प्राइस यहाँ से गिरेगा तो इस बाउंड्री के ऊपर में जाएगा तो नीचे का प्लान करना है, नीचे से जाता ऊपर तक का प्लान करना है। ये कल के एनालिसिस वीडियो में देखेंगे तो होगा। और बताया था कि ये बाउंस जोन है या साइडवेज जोन है, तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट खुला है, पहले कैंडल ने बाउंस किया है, दूसरा इसके हाई निकालने से फेल किया है, नीचे की तरफ चलता है, नीचे से फिर ऊपर की तरफ गया, फिर आके इसी के ऊपर वाले जोन में बाउंड्री पर रुका हुआ है। सिंपल सा लॉजिक है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस बाउंड्री। जो कल का वीडियो देखे तो उनके लिए ठीक है, जो नहीं देखे तो जाके उसको मैच कीजिएगा। एग्जैक्ट एज इट इज यही चीज एक्सप्लेन किया था, सामने प्लॉटेड था। कुछ भी छेड़छाड़ लाइव मार्केट में नहीं करता। वेरी पैसिव पर्सन इन लाइव मार्केट। ओके, बहुत ही मोनोटोनस मेरा ट्रेडिंग है, बहुत ब्रूटल, मैं डिसिप्लिन फॉलो में हूँ। और यही होता है, जितना आपका हर ट्रेडर जिसका नंबर ऑफ ट्रेड जितना कम होता है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाता है। जिसके ज्यादा देखो, होता है ना कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक्यूरेसी तो कम है, ठीक है, मान लेते हैं कि 50% 55% है, बट द अमाउंट ऑफ मनी इट गिव्स इज बिगर। बहुत बहुत पैसा देते हैं वो, 3 बार चलेगा लेकिन 2 बार में इतने पैसे देंगे। बट अगर आपका सिस्टम बहुत 50 तरह का सिग्नल दे रहा है, मतलब ऐसे इतना तो ट्रेंडिंग वो मार्केट में हो ही नहीं सकता ना। इफ आर गेटिंग सो मेनी सिग्नल बाय योर सेटअप, इट मींस द सेटअप इज नॉनसेंस। ओके, इट इज नॉट अ सेटअप। अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग। यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया, ऊपर गया, बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। यहाँ नीचे की तरफ आया, आपको देख के बहुत प्यारा लग रहा है कि यहाँ से खरीद लेते हैं, यहाँ पे जाके हम लोग जो पुट है कवर कर लेते हैं, फिर यहाँ से लॉन्ग हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। बने हुए चार्ट पे बहुत प्यारा स्टोरी लगता है। ध्यान से समझना जरा, अगर खरीदते तो क्या होता है आपके साथ। पहला कैंडल नीचे की तरफ आया, इसमें किसी भी कैंडल पे आप एंट्री प्लान करोगे कहीं भी तो स्टॉप लॉस का साइज देखो, आता निपटा के चला जाता है। 30-30 पॉइंट के एसएल है, चलते हुए गया है, कहीं भी जाओगे तो बड़ा सा स्टॉप लॉस मिल रहा है। देर ऐसे वन एंट्री पर्टिकुलर और एक एग्जिट का जो पॉइंट होता है, बताओ, यहाँ से गया सीधा यहाँ हाई लगेगा और सीधा शार्प रिवर्सल होता है। तो जो सिंपल लॉजिक पे ट्रेड करने वाले लोग होते हैं उनको मार्केट यहाँ पे मार के खत्म कर देगा। जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की तरह डे लो तोड़ा है, यहाँ से चलो ठीक है प्लान करेंगे, थोड़ा बहुत मूव मिल जाएगा। ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद, जैसे 25,000 का साइकोलॉजिकल जोन है, तोड़ के 900 के नीचे आया था, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाएगा कि अब तोड़ दिया है, नीचे की तरफ जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा, ग्रेविटी विल डोमिनेट एंड ऑल। बट व्हाट इज द फाइनल वर्डिक्ट, क्या हुआ है एक्चुअली यहाँ पे, व्हाट इज द रियलिटी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? तो जैसे वहां से सोचते हैं मार्केट नहीं चलता है। देन द पॉइंट इज कि यहाँ पे अब देखोगे कैसे शार्प रिवर्सल हुआ। आप सोचोगे ना, उससे पहले आपका प्रॉफिट 326 से कहाँ पहुंचा दिया, सीधा 100 पॉइंट डाउन हो गया यहाँ से, ये एक ही कैंडल में यहाँ से यहाँ तक खींच दिया है। सो इस तरह का मार्केट नॉर्मली चलता नहीं है। तो ऐसे मार्केट में अपने कैपिटल को कितना, कैपिटल इज लाइक योर, it's everything. Capital is everything in market, and if you are in a trading, so without capital, आप उसको प्रिजर्व करना अगर आप नहीं सीखते हो तो लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है, समझ गए? तो कैपिटल को प्रिजर्व करना हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट होता है। ट्रेड जो होता है ना, उसमें सिग्नल क्लियरिटी होना चाहिए। अगर वहां पे नॉइज बहुत ज्यादा आ जा रहा है ना, तो वो चीजें हमारे लिए बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अगर हम उस चीज को सही तरीके से फिक्स नहीं करते हैं तो बिलीव मी वो डिजास्टर हो जाएगा। इसीलिए जहां कहीं भी नॉइज ज्यादा हो जाता है, हमें कोशिश करना है कि वहां से जितना ज्यादा हम दूर रहें उतना अच्छा हो। हमारा जो एंट्री होना चाहिए एकदम शांत, वो टाइम होता है जिसमें सबसे बड़ा समूह आता है ना, वो बहुत ही पीसफुल तरीके का होता है, बहुत शांत होता है, लोग उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं, समझ गए? और जो बहुत रकस क्रिएट करता है ना, वो बहुत ज्यादा नोटिस लेकर जाता है लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है। तो सेम कहानी ही था, स्टॉप लॉस खाता दूर आ जाता। मान लो इसी पे जगह पे कोई जाके एंट्री लगा, 187 से कितना गया, 229 गया, प्लान करेगा, अगर गलती से पलट गया तो निपट गया ना, वो कितने पॉइंट गए उसके। सो दैट इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद ये प्रीमियम आया है, फिर वहां पे देखोगे इसका डेलो के पास पहुंचा है और यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव देखे है। इसका अपना लॉजिक है इसमें प्लान करने का, इसे एंट्री करने का, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो दिस इज निफ्टी। स्लिप किया, नीचे आया, शार्प रिवर्सल 1055, अगेन मेड हाई, लगभग लगभग कहाँ पे बनाया है, ये दिन के 1 बजे बनाया, फिर वहां से रिवर्सल एक हो गया। सवाल ये होता है कल के लिए क्या सोचें, ये बताइए। देखो, सिंपल सी बात है, तो आज की कहानी में भी किसी तरह का बदलाव नहीं है। स्ट्रॉन्ग जोन है, बाउंस टू साइडवेज है। मोमेंटम विल कम जब इसको ब्रीच करेगा। अब दोबारा बार, एक बार तो किया तो इसको तोड़ने में नहीं रह गया, और इसके अपर बाउंड्री में एकदम चिपका हुआ है प्राइस। यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस लेवल, किस तरीके से प्राइस स्टिक करके चलता है, यहाँ से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाता है। जब यहाँ से स्टिक किया हुआ है तो इसके ऊपर जब निकलेगा तो ऑब्वियसली बात है, पहला आप देखोगे यहाँ से टारगेट, एक छोटू सा टारगेट आपको ये मिलेगा। ये क्योंकि टारगेट है ऊपर, रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो क्यों नहीं इसके कलर को लाल लाल कर दिया जाए। और यहाँ से निकलेगा तो फिर ये दिस विल मीट अ सेलिंग जोन, इस जगह से फिर वहां से डाउन साइड का ट्रेड है ऐसा ट्रिगर होकर मिल सकता है।
ठीक है। अब देखोगे ये जो जोन होता है इसमें अगेन स्ट्रेटजी यहाँ से फेल करता है तो फिर डाउन साइड का प्लान करोगे, यहाँ से ऊपर की तरफ जब तक डिसाइसिवली नहीं तोड़ता है तब तक यहाँ तक का प्लान नहीं, लेकिन यहाँ पहुंचेगा तो फिर उसके बाद यहाँ भी है जा सकता है, इसमें किसी तरह का रुकावट नहीं आएगा। अब इसके बाद देखे जरा कहाँ पे कुछ लाइन वाइन प्लॉट करने का जगह है या नहीं है। तो है भाई साहब, अभी तो क्या है नीचे की तरफ कहाँ जाए पाताल लोक पहुंच जाए, इसलिए तैयार रहना चाहिए। एक हमारे पास यहाँ पे डाउन साइड में जो एक आइडिया जनरेट हो रहा है वो एक पॉइंट ये हो जा रहा है, और इसके बाद देखोगे दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो जा रहा है, ये स्पेसिफिक पॉइंट हो रहा है। तो इन केस अगर ब्रीच करता है तो आपको यहाँ तक का ये जर्नी ये दिखा सकता है एक बढ़िया सा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ठीक है। ट्रेडर है तो हमें इन चीज को देखना है। लोगों के पोर्टफोलियो तो एकदम ब्लीड कर रहे हैं, खून बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, बहते जा रहा है। क्या ही कहना उसका, बहुत गंदे किस्म का, बहुत खराब कंडीशन है, जो स्टांस ठीक नहीं है मार्केट का। पैसे रुपये से ऐसे टूटते हुए जा रहा है, टूटते हुए जा रहा है, पता नहीं कहाँ जाकर रुकने वाला है। एकदम स्टीपेस्ट फॉल वहां पे देखने को मिल रहा है। तो है ठीक है। अब जो इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कल ध्यान से रखिएगा इसमें कि दे आर द लेवल्स, और इसमें ट्रेड प्लान करने के लिए जो अपने पास जोन है ना, ये जोन है हमारा। इस स्पेसिफिक जगह पे देखोगे, सो दिस इज अ जोन जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसी के ऊपर में लॉन्ग शॉर्ट का प्लानिंग करेंगे। लास्ट कम से कम ये जोन टूटना चाहिए, इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ तक प्लान करेंगे, फिर यहाँ तक प्लान करेंगे, इसको तोड़ देगा तब यहाँ नीचे प्लान करेंगे, एंड देन वी गो हियर एंड हियर। ओके, इस जोन के बीच में रहेगा तब तक कुछ नहीं करना, बहुत मैग्नेट की तरह प्राइस चिपका हुआ है, तो जिधर डायरेक्शन में तोड़ेगा आपको एक बढ़िया सा मोमेंटम ट्रेड वहां पे वो दे देगा। तो ये कल के लिए प्लानिंग है, बहुत सिंपल सा प्लानिंग है, और लास्ट डे का जो प्लानिंग था वो अच्छे तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट करा है सही तरीके से। फोकस कीजिए, फोकस ऑफ वन लोकेशन, एक पॉइंट पे ट्रेड कीजिए। एक देखिए, तीन बात बता रहा है आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। फोकस एट वन लोकेशन, फर्स्ट कंसिस्टेंटली 6 महीने 1 साल आपका कंटिन्यूअसली पैसा आना चाहिए, जिससे आपका जीवन चल सके। ये जब वो कर पाते हो ओनली देन इसको एक्सप्लेन करो। अगर आप ऑप्शन में सिस्टमेटिकली नहीं कर पा रहे हो तो आप कैश इंट्राडे में शिफ्ट कर जाओ। दो तीन स्टॉक होता है स्पेसिफिक, अपने हिसाब से जैसा सीख सकते हो। नहीं तो मैं सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बैच स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ फैब्रुअरी। ओके, अरे कुछ प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसी बता रहा हूँ, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि आपका पैसा आना चाहिए। पैसा जो आता है वो सिर्फ पैसा ही नहीं आता है, पैसा कम आया ज्यादा है डजेंट मैटर। पैसे से आता है कॉन्फिडेंस, समझ पा रहे हो बात को। जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वही मार्केट में आपको सरवाइव करने के लिए आ, वो एक रियल फ्यूल का काम करता है। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब पैसे लगा रहे हो तो मार्केट से पैसा आना चाहिए ना। वाई वुड यू डू सम बिजनेस जहां पे आपको कंसिस्टेंटली आपका क्या हो, लॉस हो, आपका जो अकाउंट है खाली हो रहा है। कौन करेगा ऐसा बिजनेस, बट पीपल डू ट्रेडिंग इन दैट वे। तो आपको करना क्या है कि आपको इस बात को सीखना है कि हम 500 रुपये निकाल रहे हैं, 2000 निकाल रहे हैं, 5000 निकाल रहे हैं, क्या हम रेगुलरली निकाल पा रहे हैं। कोई आदमी 4 से 5 हजार रुपये निकाल पाता है ना यार, लाख रुपए का कैपिटल यूज करके, तो विद इन अ मंथ तो 1 लाख रुपए होता है। बहुत बड़ा रिटर्न है, एक आदमी की जिंदगी जीने के लिए बहुत काफी है। इट इज जस्ट दैट यू डू ओवर एक्सपेक्टेशन, और इसकी वजह से जो चीजें आसानी से हो सकता है वो आप नहीं कर पाते हो। तो पहले अगर आप बहुत बड़े लूप में फंसे हुए हो तो इससे थोड़ा बाहर निकलो आप, थोड़ा चीजों को सिस्टमेटाइज करो। और एक बार जब आप पैसा निकालना स्टार्ट कर दोगे कंसिस्टेंटली, अमाउंट मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी मैटर करता है। आप एक महीने का नेट नेट विड्रॉल का हो जाता है तो बिलीव मी आप बहुत जल्दी बहुत आगे निकल जाओगे। इफ आर इन दैट लूप यू नीड टू ब्रेक दैट लूप। ओके, ओके, बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेफली ट्रेड कीजिए, जनवरी का महीना अच्छा नहीं होता है, हिस्टोरिकल एविडेंस है। थैंक यू।